बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शरीफ। स्टूडेंट, आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स यूनिट नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी का टॉपिक है पावर। स्टूडेंट, इस टॉपिक को आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि पावर क्या होता है। इससे पहले स्टूडेंट हमने बात की वर्क डन की कि वर्क डन क्या होता है। हमने बात की कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं और वो उस बॉडी में अपनी ही डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करवाए तो फिर हम कहते हैं कि यहाँ पे वर्क डन हो गया। यहाँ पे हम बात करते हैं पावर की जो है स्टूडेंट उर्दू में हम इसको कहते हैं ताकत, ठीक है ना। एक होता है फोर्स कुव्वत, एक होता है पावर ताकत। अब यहाँ पे हम ये डिस्कस करते हैं, देखो स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल दो बंदे हैं, ठीक है, एक किस्म का काम करना है, ठीक। अब फॉर एग्जांपल काम है यहाँ से जो है ऊपर छत पे किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर छत पे ले जाना। इज इट क्लियर? अब दोनों बंदे जो है एक ही टाइम पे वो स्टार्ट हो जाते हैं और उस ऑब्जेक्ट को एक ही वेट का, एक ही साइज का जो है वो ऑब्जेक्ट ऊपर छत पे उठाने की कोशिश करते हैं। अब एक बंदा जो है जल्दी उसको उठा लेता है, दूसरा बंदा थोड़ा टाइम ले लेता है, ठीक है ना। तो मतलब क्या हुआ कि एक बंदे ने वही काम किया लेकिन कम टाइम में, और एक बंदे ने, दूसरे बंदे ने वही काम किया लेकिन थोड़ा टाइम ज्यादा लिया। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जिस बंदे ने कम टाइम में वो काम किया है तो हम कहते हैं कि उसकी पावर ज्यादा है, और जिस बंदे ने ज्यादा टाइम में वो काम किया है तो हम कहते हैं कि उसका पावर क्या है, कम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम क्रेन का एग्जांपल ले ले। लेट्स सपोज एक लेबर है वो खुदाई करता है और एक क्रेन है वो खुदाई करता है। और फॉर एग्जांपल जो है उन्होंने बेसमेंट बनानी है, तो जब वो लेबर जो है वो बेसमेंट बनाएगा तो बहुत सारा, एक फॉर एग्जांपल 1 मंथ ही ले लेगा, लेकिन अगर क्रेन जो है वही काम कर रहा है तो हो सकता है एक ही दिन में जो है वो उस काम को कंप्लीट कर ले। तो हम कहते हैं कि क्रेन इज मोर पावरफुल देन अ लेबर। व्हाई? बिकॉज द क्रेन डन इट्स वर्क इन अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, कम टाइम, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में जो है उसने वो काम परफॉर्म कर लिया। तो यहाँ पे भी हम यही बात करते हैं कि जो काम कम टाइम में जो ऑब्जेक्ट या एजेंट कर ले, हम कहते हैं कि उस एजेंट या उस बॉडी की पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। तो मतलब क्या हुआ कि कम टाइम में ज्यादा करने वाला बंदा क्या होगा, मोर पावरफुल होगा एज कंपेयर टू जो है वही काम ज्यादा टाइम में करने वाले से। तो अब जो है यहाँ पे हम इसकी डिफिनीशन करते हैं। हम लिखते हैं द पावर इज द टाइम रेट ऑफ वर्क डन बाय अ बॉडी इज कॉल्ड पावर। मींस टाइम रेट ऑफ वर्क डन, कितना टाइम में वर्क कर रहा है, ठीक है ना। तो उसको फिर हम नाम देते स्टूडेंट किसी भी बॉडी के टाइम रेट ऑफ वर्क डन को, या रेट ऑफ डूइंग वर्क पर यूनिट टाइम, ठीक है ना, इज कॉल्ड पावर। या एक और डिफिनीशन भी हम कहते हैं कि द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर। वर्क क्या है हमारे पास, एनर्जी है। रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी मींस वो कितने जल्दी से जो है उस एनर्जी को ट्रांसफर कर देते। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल बताया कि कितने जल्दी से किसी एक बंदे ने जो है वो ऑब्जेक्ट ऊपर छत को जो है पहुंचाया है, तो मतलब उसने वो एनर्जी जल्दी क्या की है, ट्रांसफर की है। तो जितना तेजी के साथ वो एनर्जी ट्रांसफर करेगा, हम कहते हैं वो बंदा या वो ऑब्जेक्ट जो है, वो बॉडी जो है वो क्या है, मोर पावरफुल है। तो हम कहते हैं कि द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर। वर्क डन में हम जस्ट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी की बात कर सकते हो, लेकिन उसमें हम रेट नहीं बोलते, कितने टाइम में वो एनर्जी ट्रांसफर हो गई है। सो होप यू गॉट दिस पॉइंट। अब जो है पावर को जो है स्टूडेंट हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय कैपिटल पी। पावर इज डिनोटेड बाय कैपिटल पी। अब इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, उसका फार्मूला क्या होगा। तो मैथमेटिकल फॉर्म इज इफ W इज द वर्क डन बाय अ बॉडी इन टाइम t, देन पावर इज गिवन बाय, पावर का फार्मूला फिर क्या होगा स्टूडेंट, P इज इक्वल टू W बाय T, वेयर P इज द पावर, W इज द वर्क डन एंड T इज द टाइम टेकन बाय दैट ऑब्जेक्ट टू परफॉर्म दैट वर्क। अच्छा स्टूडेंट, एक तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ये जो हमारे पास पावर का फार्मूला हो गया P इज इक्वल टू W बाई T, वर्क डन पर यूनिट टाइम, द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, या द वर्क डन द रेट ऑफ डूइंग वर्क पर यूनिट टाइम। जिस तरह आप जो है इसके डिफिनीशन कर सकते हैं जो आपके लिए आसान हो। अच्छा, अब हम देखते हैं यहाँ पे एक और फार्मूला जो है पावर के लिए जो हम निकालते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, वो क्या होगा स्टूडेंट। देखो हम लिखते हैं यहाँ पे कि रिलेशन बिटवीन पावर, फोर्स एंड वेलोसिटी। यहाँ पे पावर का फोर्स और वेलोसिटी के साथ रिलेशन हम चेक करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, जिस तरह हमें पता है, इससे पहले वाले टॉपिक्स में हमने वर्क डन में फार्मूला पढ़ा था कि W इज इक्वल टू F डॉट डी, वेयर F इज द फोर्स एंड D इज द डिस्प्लेसमेंट। अब जो है यहाँ पे W, इस इक्वेशन नंबर 2 को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट P इज इक्वल टू W की जगह हम क्या लिखते हैं, F डॉट D डिवाइडेड बाई T।
अब इसी क्वेश्चन को हम जो है आगे कंटिन्यू करते हैं, हमारे पास आ जाएगा कि P इज इक्वल टू एफ अपनी जगह पे लिख लेते हैं, जबकि डी बाई टी को सेपरेट कर लेते हैं। हम इस तरह कर सकते हैं ना कि डी बाई टी को हम साइड पे लिख लें। तो स्टूडेंट हमें पता है कि डी बाई टी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, इसको हम क्या नाम देते हैं, वेलोसिटी। समझ आ रही है ना। तो इस डी बाई टी की जगह हम क्या पुट करते हैं स्टूडेंट, वेलोसिटी। तो हमारे पास आ जाएगा P इज इक्वल टू एफ डॉट वी। अब यहाँ पे हमारे पास जो है पावर का एक और डिफिनीशन आ गया, वो क्या है कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड पावर, जो कि यहाँ पे हमने लिखा है कि thus we can say that the dot product of force and velocity is called power। एक और डिफिनीशन हमारे पास आ गई पावर की। तो यहाँ पे हम देखें पावर हमारे पास, आप खुद सोचे कि हमारे पास फिर पावर का नेचर क्या होगा, वो स्केलर होगा या वेक्टर। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, पावर के ऊपर मैंने एरो निशान डाली है, नहीं, पावर के ऊपर किसी किस्म की एरो नहीं है। तो मतलब क्या हुआ कि पावर हमारे पास क्या होगा, स्केलर, क्योंकि पावर की कोई डायरेक्शन नहीं है। हम ये नहीं कहते हम इस डायरेक्शन में पावर लगा रहे हैं, हम इस डायरेक्शन में पावर की वो डायरेक्शन है, वेस्ट की तरफ है, ईस्ट की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, साउथ, ये हम बातें हम नहीं करते। इज इट क्लियर? क्योंकि पावर में डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो जब ये डॉट होता है आपको डायरेक्ट मालूम होना चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट है ये स्केलर प्रोडक्ट है, और जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रही है हमारे पास, या जो सॉरी रिजल्टेंट क्वांटिटी हमारे पास जो आ रही है वो क्या होगी, स्केलर इन नेचर होगी। तो यहाँ पे हम अगर नेचर की बात करें तो पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। इज इट क्लियर? अच्छा, अब हम स्टूडेंट बात करते हैं एवरेज पावर की, कि एवरेज पावर क्या होगी। जिस तरह हम एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन की बात करते थे, सिमिलरली एवरेज पावर हम ये कहते हैं कि टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम। कितने टाइम में, कितने टोटल टाइम में कितना टोटल वर्क डन हो गया है, तो उसको हम फिर नाम देते हैं एवरेज पावर। कि द टोटल वर्क डन बाय अ बॉडी डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज पावर। तो हमारे पास P एवरेज AVE एवरेज इज इक्वल टू टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सिमिलरली इंस्टेंटेनियस पावर, जिस तरह हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं, स्पीड की द स्पीड ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। Similarly, the power of a body at any instant of time is called instantaneous power. Yeah, the rate of doing work in any instant of time is called instantaneous power. उसी तरीके से ये इंस्टेंट हमारे पास क्या होगा, इंतहाई शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम होगा कि दिस टाइम अप्रोचेस टू जीरो ऑलमोस्ट। तो हम लिखते हैं कि PINS इंस्टेंटेनियस, ये INS क्या शो कर रहा है, इंस्टेंटेनियस। सो इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू लिमिट टाइम अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा W बाई डेल्टा T। सो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर की जो है फार्मूला आ गया। ये हमारे पास जो है एवरेज पावर का फार्मूला, ये हमारे पास एक फार्मूला हो गया पावर का, ये दूसरा फार्मूला हमारे पास हो गया पावर का, ये P इज इक्वल टू W बाई T। और एक फार्मूला ये भी है कि अगर आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट और टाइम की जो है वो रिलेशन है, तो आप इस फार्मूले से जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट हम यूनिट की बात करते हैं कि हमारे पास पावर की यूनिट क्या होगी। इस तरह हमने और भी इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट डिस्कस करने। सो अगर आप यहाँ पे इसकी जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्टूडेंट, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ स्टूडेंट अब हम जो है पावर की यूनिट्स को डिस्कस करते हैं। नाउ स्टूडेंट अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ पावर। तो स्टूडेंट आज का ये जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है, न्यू चीज आपको जो है सीखने को मिलेगी। तो हम जो है नॉर्मली डिस्कस करते हैं कि यूनिट ऑफ पावर जो है SI यूनिट ऑफ पावर जो है वो हमारे पास क्या स्टूडेंट, वाट। वाट जो है साइंटिस्ट का नेम है। और अगर हम साइंटिस्ट के नेम को जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि हम कैसे जो यूनिट्स को लिख सकते हैं, तो अगर आप साइंटिस्ट के नेम को एज ए यूनिट यूज करते हो तो आपने स्मॉल में लिखना होगा, लेकिन अगर आप सिंबल यूज करते हो तो फिर आप उसको कैपिटल लिखेंगे जो कि W। जैसे कि हमारे पास फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन। तो अगर आप जो है उसका नेम यूज करोगे तो फिर आपने जस्ट NEW ये इस तरह लिखना होगा, पूरा नेम अगर आपने यूज करना तो स्मॉल में। लेकिन अगर आप जस्ट सिंबल यूज करोगे तो फिर कैपिटल N। सिमिलरली वाट जो है साइंटिस्ट का नेम है, तो ये हम स्मॉल में लिखेंगे, जबकि W हमारे पास क्या होगा, कैपिटल। अब 1 वाट जो स्टूडेंट ये बराबर है 1 जूल पर 1 सेकेंड या जूल पर सेकेंड। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, बाज तो बुक्स में इस तरह लिखा होता है कि 1 जूल और सेकेंड इनवर्स, क्योंकि ये सेकेंड को जब आप ऊपर उठाओगे तो सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। अब ये किस तरह आया है स्टूडेंट, हमने फार्मूला इससे पहले पढ़ा जब हम डिफिनीशन डिस्कस कर रहे थे कि P इज इक्वल टू W बाई T। अब W क्या हमारे पास, वर्क है, तो जूल, और टाइम हमारे पास क्या सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड, ये यहां से आ गया जूल पर सेकेंड। तो अब तो ये यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, ये तो 1 वाट की बात होगी, 1 जूल पर 1 सेकेंड। तो यूनिट ऑफ पावर जो है स्टूडेंट वो हम वाट लेते हैं। अच्छा 1 वाट कितना पावर होगा,
तो देखो स्टूडेंट ये फार्मूला है, इसी से हम जो है डायरेक्ट डिफाइन कर सकते हैं कि 1 वाट कितना पावर होगा। तो हम कहते हैं कि किसी भी एक बॉडी की पावर 1 वाट होगी अगर वो 1 जूल वर्क डन करे कितने टाइम में, 1 सेकेंड में। अगर 1 जूल ऑफ वर्क जो है वो करे 1 सेकेंड में, तो उस बॉडी की जो पावर होगी वो कितनी होगी स्टूडेंट, 1 वाट होगी। मींस पावर इज सेड टू बी 1 वाट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। अच्छा, नॉर्मली स्टूडेंट वाट जो है ये बहुत स्मॉलर यूनिट है, तो अगर हम नॉर्मल केसेस में डिस्कस करते हैं और हमने लार्जर यूनिट्स यूज करते हैं तो उसमें हम किलो वाट भी यूज करते हैं, मेगावाट, जैसे कि हमारे पास एनर्जी स्टेशन जो होते हैं ना, पावर स्टेशन, तो वहां पे हम फिर मेगावाट्स की भी बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने वही बात लिखी है कि वाट इज अ स्मॉलर यूनिट, स्मॉल यूनिट, सो यूजुअली वी यूज किलोवाट्स और मेगावाट्स। अब 1 किलोवाट जो स्टूडेंट किलो 1000 के बराबर होता है, तो वो बराबर होता है 1000 वाट्स। 1 मेगावाट जो कि 10 पावर 6 वाट्स, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि ये वाट्स 10 लाख, ठीक है ना, वाट्स। तो ये 1 मेगावाट जो इतने के बराबर है। अब जो स्टूडेंट एक और यूनिट हम यूज करते हैं पावर के लिए, जो कि नॉर्मली बहुत ज्यादा अक्सर ये पेपर में भी इसके ऊपर एमसीक्यूज आ जाता है, ये जो है इंतहाई इंपॉर्टेंट है, हॉर्स पावर। हॉर्स पावर स्टूडेंट जो ये एफपीएस सिस्टम, जिस तरह हमने कहा था ना सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एसआई सिस्टम, तो ये जो है हमारे पास एफजीएस या जिसको हम ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम कहते हैं, फुट पाउंड सिस्टम भी हम फुट पाउंड सेकंड में हम कहते हैं, या ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। तो इसमें जो हमारे पास पावर के लिए यूनिट यूज होती है स्टूडेंट वो कौन सी है, हॉर्स पावर। और हॉर्स पावर को स्टूडेंट हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एच स्मॉल पी, एचपी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो इन एफपीएस और ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम द यूनिट ऑफ पावर इज हॉर्स पावर। और 1 हॉर्स पावर स्टूडेंट कितने के बराबर होता है, 746 वाट्स। अब तक जो है स्टूडेंट हम जस्ट ये रटा करके आए हुए हैं कि 1 हॉर्स पावर जो है 746 वाट्स। आज हम इसको प्रूफ भी कर लेते हैं कि 1 हॉर्स पावर 746 वाट्स के कैसे बराबर आ सकता है। तो ये जो है यहाँ पे हमने प्रूफ करना है 1 हॉर्स पावर इक्वल 746 वाट्स। हाउ? तो स्टूडेंट वी नो दैट, जिस तरह मैंने आपको बताया कि फुट पाउंड सेकंड में कि 1 हॉर्स पावर तभी होता है कि अगर हमारे पास जो है वर्क डन हो रहा है एट रेशियो ऑफ 550 फुट पाउंड पर सेकंड के साथ, जो है अगर वर्क डन हो रहा है तो इतना वर्क हो रहा है 550 फुट पाउंड पर सेकंड, ठीक है ना। तो फिर हमारे पास जो यहाँ पे यूनिट होगी वो कितनी होगी, 1 हॉर्स पावर की होगी। अच्छा सुनिए, ये तो आपने याद रखना होगा कि 1 हॉर्स पावर जो है वो कितने के बराबर है, 550 फुट पाउंड पर सेकंड, चूंकि मैंने आपको बताया कि ये एफपीएस सिस्टम है, फुट पाउंड सेकंड। अच्छा 1 फुट, अब जो हम इसको मीटर सेकंड में कन्वर्ट कर रहे थे, मीटर न्यूटन सेकंड में जो हम उसमें लाते हैं, तो 1 फुट कितने मीटर के बराबर थे स्टूडेंट, वो बराबर थे 0.3048 मीटर। 1 फुट 0.3048 मीटर। और 1 पाउंड, ये मैंने पहले भी अब फोर्स के केस में भी डिस्कस किया था कि पाउंड जो है वो भी हम फोर्स के लिए यूज करते हैं, लेकिन 1 पाउंड जो है कितने न्यूटन के बराबर होते हैं स्टूडेंट, 4.45 न्यूटन। अब जो है ये वैल्यूज जस्ट हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 550, तो अपनी जगह फुट की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 0.3048 मीटर मल्टीप्लाइड बाई पाउंड की जगह स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 4.45 न्यूटन एंड पर सेकेंड आ गया। अब जब इसको हम मल्टीप्लाई करते स्टूडेंट, आपस में कैलकुलेटर में आप स्टूडेंट मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास आ जाएगा कि 1 हॉर्स पावर जो ये बराबर हो जाएगा 745.998 न्यूटन मीटर पर सेकेंड। अगर आप इसकी जो है राउंड ऑफ करते हैं तो ये ऑलमोस्ट बराबर हो जाता है कि 746 वाट्स। तो ये जो है इसकी प्रूफ है कि 1 हॉर्स पावर जो 746 वाट्स के बराबर होता है। अब यहाँ पे जो है ये न्यूटन मीटर पर सेकंड जो है वाट के बराबर आ गया, बिकॉज न्यूटन मीटर पर सेकंड जो है वाट के बराबर होता है। किस तरह बराबर स्टूडेंट, इससे पहले हमने फार्मूला पढ़ा कि पावर जो है हमारे पास F मल्टीप्लाइड बाई D डिवाइडेड बाई T, हमने इससे पहले पढ़ा ना पावर फार्मूला F डॉट D डिवाइडेड बाई T। अब जो है अगर हम देखें फोर्स न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट मीटर और टाइम जो है हमारे पास सेकंड, तो न्यूटन मीटर पर सेकंड जो स्टूडेंट, और पावर की यूनिट क्या है हमारे पास स्टूडेंट, वाट, तो ये बराबर है न्यूटन मीटर पर सेकंड। तो इसलिए हमने यहाँ पे न्यूटन मीटर पर सेकंड की जगह क्या यूज कर लिया स्टूडेंट, वाट्स। तो हमारे पास 1 हॉर्स पावर जो है ये 746 वाट्स के बराबर आ गई है। ये प्रूफ है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अक्सर स्टूडेंट जो है इसका पता नहीं होता उनको
कि 1 हार्स पावर 746 वाट्स कैसे बराबर आ गया। सो स्टूडेंट अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ स्टूडेंट एक और यूनिट हम यूज करते हैं नॉर्मली, और उसमें अक्सर स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो ये एमसीक्यूज है इंतहाई इंपॉर्टेंट कि 1 हार्स पावर कितने वाट्स के बराबर होता है। एक वो जो है यूनिट जिसको हम कहते हैं किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, और ये जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में आ जाता है और इसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं वो अभी जो है मैं आपको समझा देता हूँ। नाउ स्टूडेंट अब हम एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट डिस्कस करते हैं जिसको हम कहते हैं किलोवाट आवर। और ये किलोवाट आवर अक्सर स्टूडेंट एमसीक्यूज में भी आता है और अक्सर जो है इसके ऊपर जो है शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है ना। और कभी कभी जो है वो वाइवा वगैरह में भी पूछे जाते हैं और इससे ईटा वगैरह का जो है एमडीकेट में भी इसके ऊपर एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो अब देखो स्टूडेंट इस तरह के एमसीक्यूज किस तरह आते हैं कि किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, ये एमसीक्यूज है, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ अब एनर्जी, पावर, फोर्स एंड जो है वर्क डन, चलो, या एनर्जी, फोर्स, पावर और जो है एक और नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज हम लगा लेते। चल सो अब स्टूडेंट क्या कर लेते हैं, स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है वाट, और जब वो जैसे ही वाट का टर्म देख लेते हैं तो वो डायरेक्ट जो है पावर के ऊपर टिक लगा लेते हैं क्योंकि यहाँ पे इसमें वाट यूज हुआ है, जो कंप्लीटली रॉन्ग, गलत। अब आप कहेंगे कि गलत कैसे, चूंकि स्टूडेंट जो है उसके वाट के साथ साथ जो यहाँ पे आर भी लगाया हुआ है, टाइम भी है उसके साथ, पावर के साथ टाइम भी है। तो जब पावर के साथ टाइम भी आ जाए तो वो फिर पावर की यूनिट नहीं होगी। वाट के साथ जब आवर आ गया तो दिस इज नॉट द यूनिट ऑफ पावर। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं, यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूं। हमारे पास है पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई टी, इज इट क्लियर, ठीक है ना। अब अगर मैं इस टी को यहाँ पे मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास आ जाएगा P मल्टीप्लाइड बाई टी इज इक्वल टू W, where W is work done या वर्क या एनर्जी, ठीक है ना। मींस यहाँ पे मैं वर्क लिख लेता हूं ताकि आप लोगों को फिर प्रॉब्लम ना हो। तो अब देखो अगर मैं देखूं वर्क, पावर, पावर की जगह मैं लिख लूं वाट, स्मॉल में लिख लेता हूं वाट, आवर टाइम की जो है हमारे पास वो सेकेंड्स है, तो लेट में यहाँ पे जो है आर लेता हूं, ठीक है ना, एच आर में ले लेता हूं ताकि यहाँ पे आप लोगों के लिए आसान हो। अब देखो वाट मल्टीप्लाइड बाई आर, ये किस चीज के बराबर है, P मल्टीप्लाइड बाई टी किस चीज के बराबर स्टूडेंट, वर्क, एनर्जी, और ये किस चीज के बराबर है, जूल के बराबर है, जे। तो मतलब क्या हुआ कि जब भी वाट के साथ टाइम आ जाता है, पावर के साथ टाइम आ जाता है, सो देन वाट आर इज नॉट द यूनिट ऑफ पावर बट इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। इज इट क्लियर। सो जब पेपर में आ जाता है कि किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, तो आप लोगों ने एनर्जी को जो है वो टिक करना होगा। इसमें अक्सर स्टूडेंट गलत हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो जैसे वाट का टर्म देख लेते हैं वो डायरेक्ट बगैर किसी सोचे समझे पावर के ऊपर जो है वो टिक लगा लेते हैं और फिर बाद में कहते हैं मैंने तो टेस्ट बड़ा अच्छा किया है, और जब रिजल्ट आते हैं तो उसके नेगेटिव में मार्क्स आ जाते हैं। अजीब बात होती है। फिर कहते हैं टीचर्स ने हमारे साथ जो है वो उसने जिद की हुई है, ठीक। तो ये अक्सर स्टूडेंट इस तरह के जो है वो फिर प्रॉब्लम वो मींस इस तरह सोचते हैं, लेकिन असल में उन्होंने गलतियां की होती है। तो व्हाट आर इज नॉट इज द यूनिट ऑफ पावर, इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो यहाँ पे हम यही चीज जो है वो डिस्कस करते हैं, इंतहाई इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में आता है। सो 1 किलोवाट आवर ये कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी या कितना वर्क डन है। देखो स्टूडेंट, अगर हमारे पास कोई एक डिवाइस है या कोई एक एजेंट है, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल एक बल्ब है, 1 बल्ब, और वो कितने वाट का है, 1000 वाट का, 1000 वाट का बल्ब है, ठीक है ना। इसको जो है हम ऑन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ऑन कर लेते हैं, कितना टाइम के लिए, 1 आवर के लिए। अगर एक एजेंट, एक बल्ब है जो कि 1000 वाट का है और उसको जो है हम 1 घंटे के लिए ऑन रखें कंटिन्यूस, तो वो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज कर लेता है वो फिर हमारे पास क्या होगा, 1 किलोवाट आवर एनर्जी होगी। उस एनर्जी को फिर हम क्या नाम देते हैं, किलोवाट आवर। और अक्सर जो है हम इसको इलेक्ट्रिसिटी में बात, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है, तो हम इसको जो है कमर्शियल यूनिट भी कहते हैं। और दूसरे अल्फाज में हम नॉर्मली कहते हैं ना, बिलों में कहते हैं सुमर यूनिट यूज करी थी, कोई सुमर यूनिट दिवाली थी। तो वो जो यूनिट होते हैं ना, वो जब इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो यूज हो जाती है, वो यहाँ पे हम वैल्यूज की कैलकुलेट करते हैं कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी है,
तो फिर वहां पे मीटर में 1 यूनिट कंप्लीट हो जाती है, ठीक है ना। या टेरिफ रेट फिर हम कहते हैं कि यो यूनिट सुमरा नसबाचे कम दे रेट लगे आदि सुमरा बाने पहिरा के सम बिनु नसबा सम ज्यादा जी। तो ये आपने जो है इस बात को देखना होगा कि 1 यूनिट कब जो है कंप्लीट होता है या कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। सो 1 किलोवाट आवर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी और वर्क डन बाय एन एजेंट हुज पावर इज 1 किलोवाट इन अ 1 आवर। जब हमारे पास वर्क डन करता है कोई एजेंट जिसका पावर हमारे पास कितना हो 1 किलोवाट हो, कितने टाइम में, 1 घंटे में, तो इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को या वर्क डन को फिर स्टूडेंट हम क्या नाम देते हैं, किलोवाट आवर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी और वर्क डन। इज इट क्लियर? सो यहाँ पे एक टर्म यूज करते हैं अक्सर, कभी कभी जो है इंटरव्यूज वगैरह में पूछा जाता है कि किलोवाट आवर किस टाइप की यूनिट है, तो आप देखेंगे इट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक तो जूल है ना, तो ये जो है किलोवाट आवर जो हम कमर्शियल यूनिट यूज करते, जैसे कि ये बिल वगैरह में आते हैं ना, दुमरा यूनिट है, दुमरा यूनिट है, दुमरा यूनिट है, तो वो जो है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये 1 किलोवाट आवर कितनी जो है एनर्जी है, कितनी जूल एनर्जी है, वो हम यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं। देखो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, अब किलो 1000 के बराबर है, किलोवाट 1000 वाट, और आर जो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं स्टूडेंट, 3600 सेकंड। ये आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ी है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास आते हैं 36 और उसके साथ जो है 5 जो है वो जीरोस हम लगा लेते हैं, वाट सेकंड। अब जो है 1 किलोवाट जो है हम इसको जो है अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख ले तो ये बराबर आ जाता है 3.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 6 जॉल, या 3.6 चूंकि 10 पावर 6 मेगा के बराबर है, मेगा जॉल। तो स्टूडेंट ये जो है एमसीक्यूज आता है अक्सर एमसीक्यूज में कि 1 किलोवाट आवर जो है वो कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टूडेंट, तो वो 3.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 6 जूल जो है, या 3.6 मेगा जूल, या कभी कभी इस तरह आ जाता है 3600 किलो जूल, ये भी आ जाता है 3600 किलो जूल, ये क्योंकि 3600 किलो जूल के बराबर भी है। तो यहाँ पे ये वाट सेकंड जूल के बराबर, इस तरह ऑलरेडी मैं यहाँ पे बता चुका हूँ, वाट सेकंड जो है वाट आवर जो है जूल के बराबर। तो मतलब क्या हुआ कि जब हमारे पास 3.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 6 जूल ऑफ एनर्जी जो है वो यूज हो जाती है, तो वहां पे मीटर में 1 यूनिट कंप्लीट हो जाती है। मींस जब हम इतना एनर्जी यूज करते हैं तो मीटर पे 1 जो है वो यूनिट आ जाती है। तो आप फिर जो है खुद कैलकुलेट कर, इससे जो है हम मीटर या बिल, मंथली बिल भी जो कैलकुलेट कर सकते हैं, अक्सर इस न्यूमेरिकल्स वगैरह में है, तो आप वहां पे ट्राई कर सकते हैं। सो स्टूडेंट दिस इज द किलोवाट आवर के, किलोवाट आवर किस चीज की यूनिट है और इसकी वैल्यू जो है कितनी है, तो ये जो है हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है और ये कमर्शियल यूनिट है, और इसकी वैल्यू कितनी स्टूडेंट 3.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 6। कभी कभी ये वैल्यू भी आ जाती है कि 1 किलोवाट आवर की यूनिट वैल्यू क्या है, 3.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 6 जॉल। ये आपने याद रखना होगा, कैलकुलेट करना होगा। सो स्टूडेंट अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट पावर। पावर क्या होता है, उसकी यूनिट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हॉर्स पावर जो है कितने के बराबर 3746 वाट कैसे बराबर आ गई, इसको हमने प्रूफ किया। फिर किलोवाट आवर की हमने बात की, किलोवाट आवर क्या चीज होता है, वो कितने जॉल के बराबर होता है, इट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी नॉट द पावर। सो होपफुली स्टूडेंट आपको जिस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।